हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसका पहला चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलताएं। पहला चैप्टर क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलताएं। पहला पॉइंट हमारा है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि कई तरह के हम जीव जंतु पशु पक्षी अपने प्रकृति में हम देखने को मिलता है। प्रकृति महान है। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, वृद्धि करते हैं और बूढ़े होकर अंत में मर जाते हैं। कोई भी जीव सदा के लिए यहाँ जीवित नहीं रह सकता, परंतु अपने जीवन काल में वे अपने सामान्य अन्य जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यदि वे ऐसा न करेंगे तो उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। परिणामतः पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जीव जंतुओं द्वारा अपने समान संतानोत्पत्ति की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जैसे प्रकृति हमारी क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत महान है। प्रकृति में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वह सजीव भी होते हैं, सजीव होते हैं, वृद्धि करते हैं, बूढ़े होकर अंत में मर जाते हैं। जैसे कि किसी भी जीव जंतु का एक निश्चित जीवन काल होता है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन उसका मृत्यु हो जाता है। कोई भी जीव सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। कोई भी जीव हो, चाहे जीव पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है? सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। उसका कहीं न कहीं किसी न किसी दिन उसका मृत्यु हो जाता है, उनकी जाति नष्ट हो जाती है। परंतु अपने जीवन काल में वे अपने सामान्य अन्य जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक जीव जंतु क्या होते हैं? अपने जैसे संतान, अपने जैसे जीव जंतु उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, जो जीव जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यदि प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती तो एक दिन ऐसा आता कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहते। परिणामतः पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। अगर ऐसी क्रिया रहती, अगर कोई भी जीव जंतु प्रजनन नहीं करता तो क्या होता? कोई भी जीव जंतु उत्पन्न नहीं होता और जितने भी जीव जंतु रहते वह एक दिन मर जाते। और ये इसी तरह से एक दिन ऐसा समय आता जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाता। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव जंतु को प्रजनन करने की क्षमता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जंतुओं द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। सभी जीव जंतु एक समान प्रजनन नहीं करते हैं। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं जबकि दूसरे अपने अंडों को लेकर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें प्रजनन अलग अलग क्रियाओं द्वारा होती है। कुछ जीव जंतु बच्चों को उत्पन्न करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ जीव जंतु अंडों के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। पहला, स्तनधारी जंतु। ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं एवं उन्हें दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अर्थात ये है कि जो जीव जंतु अपने जैसे विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। और इस तरह के स्तनधारी जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, उसने हम क्या कहते हैं? स्तनधारी जंतु कहते हैं। स्तनधारी जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। ठीक है, स्तनधारी जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। कुत्ता, बकरी, गाय,
बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा, हिरन, हाथी, शेर, भेड़ आदि सभी जंतुएं क्या हैं? स्तनधारी हैं। ठीक है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, औरत है, बकरी है, ये सब क्या? स्तनधारी जंतु हैं। हम देखते हैं कि अपने आसपास ये सब क्या कहते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, एक विकसित शरीर वाले बच्चों को जन्म देते हैं और ये अपना दूध पिलाते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। गाय बछड़े को एवं बकरी मेमने को जन्म देती है। इन्हीं सभी में मनुष्य अब सबसे विकसित प्राणी है। सभी स्तनधारी जीव बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अर्थात सभी स्तनधारी जंतु क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी जंतुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। नर और मादा स्तनधारी भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर स्तनधारियों के शरीर पर रोएं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो इनके शरीर को गर्म रखते हैं, जो इनके शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। स्तनधारियों में मादा बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब इनके गुण क्या होते हैं? स्तनधारी जंतुओं के नर और मादा स्तनधारी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर स्तनधारियों के शरीर पर हम देखते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं? उनके शरीर को गर्म रखते हैं। स्तनधारियों में मादा बच्चों को जन्म देती है। स्तनधारियों में क्या होता है? मादा जो होती है वह बच्चों को जन्म देती है। कुछ स्तनधारी जैसे व्हेल आकार में बहुत बड़ी होती है। कुछ स्तनधारी जैसे चूहा बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर स्तनधारी जमीन पर रहते हैं। बंदर और गिलहरी पेड़ पर रहते हैं। व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ पानी में रहती हैं। चमगादड़ हवा में उड़ने वाली स्तनधारी जंतु है। सभी स्तनधारी लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। माता बच्चों को दूध पिलाती है एवं उनके सभी सुख सुविधाओं को ध्यान रखती है। माता पिता दोनों ही वयस्क होने तक इनकी देखभाल करते हैं। कुछ स्तनधारी जैसे व्हेल क्या आकार में कितनी बहुत बड़ी होती है। व्हेल मछली जो है आकार में बहुत बड़ी होती है, ये भी क्या है? स्तनधारी ही है। कुछ स्तनधारी जैसे चूहा जो होता है बहुत छोटा होता है। अधिकतर स्तनधारी जमीन पे रहते हैं। ठीक है, अधिकतर स्तनधारी क्या होते हैं? जमीन पे रहते हैं। बंदर और गिलहरी पेड़ पे रहते हैं। व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। ठीक है, जैसे जो अधिकतर स्तनधारी जमीन पे रहते हैं और कुछ स्तनधारी पेड़ पौधे पे रहते हैं, जैसे बंदर है, गिलहरी है। और कुछ स्तनधारी जीव कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, जैसे व्हेल मछली हुई, डॉल्फिन मछलियाँ, ये सब कहाँ रहती हैं? पानी में। चमगादड़ पक्षी जो है वो कहाँ रहता है? हवा में उड़ने वाला स्तनधारी जंतु है। ठीक है, जो चमगादड़ है वो कहाँ? हवा में उड़ने वाला पक्षी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ अधिकतर स्तनधारी जंतु जो होते हैं वह जमीन पर होते हैं और कुछ पेड़ पे होते हैं, कुछ जल में और कुछ हवा में उड़ने वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। सभी स्तनधारी लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारी माता जो होती है बच्चे को सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखती है। हर जितने भी स्तनधारी जीव जंतु होते हैं वह अपने बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। माता जो होती है बच्चों को दूध पिलाती है एवं उनकी सभी सुख सुविधाओं को क्या करती है? ध्यान में रखती है। माता पिता दोनों ही वयस्क होने तक इनकी देखभाल करते रहते हैं। जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक माता पिता उसके क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। दूसरा हो गया अंडे देने वाले जंतु। ये तो अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये भी क्या कहते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन अंडे के माध्यम से बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, वे अपने अंडों को क्या कहते हैं? सेते हैं। बाद में इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। सांप, पक्षी, मेढक और कीड़े मकोड़े अंडों के माध्यम से संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ जंतु होते हैं अंडे देते हैं, वे अपने अंडों को क्या करते हैं? सेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं? उसमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, उसमें से क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। जैसे पक्षी हुए, सांप हुए, मेढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब किसके अंडे के माध्यम से अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। पहला पक्षी। सभी पक्षी अंडे देते हैं एवं अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सभी पक्षी क्या करते हैं? घोंसला बनाती है और उस घोंसले में क्या करते हैं? अंडे देते हैं। मादा पक्षी
अंडे देती है। जो मादा पक्षी होती है वो अंडे देती है। माता पिता दोनों अंडों पर बैठकर उन्हें क्या सेते हैं। अंडे के भीतर जब बच्चे का उचित विकास हो जाता है तो वे फूट पड़ते हैं। अंडे से निकले बच्चे उसी पक्षी के समान होते हैं। शुरुआत में बच्चों के शरीर पर पंख नहीं होते और ये स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। शिशु पक्षियों के माता पिता इनके लिए भोजन लाते हैं और गर्मी, सर्दी, बरसात और शत्रुओं से इनके बड़े होने तक बनाकर रखते हैं। पक्षी अपने बच्चों को देखभाल के साथ साथ उन्हें उड़ना सिखाते हैं एवं भोजन की तलाश करना भी सिखाते हैं। जो पक्षी होती हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जो मादा पक्षी होती है वो अंडे देती है, परंतु नर और मादा दोनों पक्षी मिलकर उस अंडे को क्या करते हैं, सेकते हैं। जब अंडे के भीतर जब बच्चे का उचित विकास हो जाता है तो क्या होता है, फूट जाता है और उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब पक्षियों के बच्चे उत्पन्न होते हैं तो उनमें पंख नहीं होते, वे स्वयं अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते। ठीक है, वे स्वयं क्या कर सकते हैं, उनमें जब बच्चों का जन्म होता है पक्षियों में तो उनमें शुरू में पंख नहीं होते हैं और वो अपना देखभाल भी नहीं कर सकते। वे स्वयं देखभाल भी नहीं कर सकते। शिशु पक्षियों के माता पिता इनके लिए भोजन लाते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और शत्रुओं से इन्हें बड़े होने तक बचा कर रखते हैं। पक्षी अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ उन्हें उड़ाना सिखाते हैं एवं भोजन की तलाश भी सिखाते हैं। अर्थात इनकी देखभाल इनके माता पिता करते हैं। धूप, बरसात, गर्मी से इन्हें बचाते हैं और उन्हें उड़ने के लिए भी सिखाते हैं और भोजन की तलाश करना भी क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। ठीक है, अब अंडे की संरचना। ठीक है, अंडे की संरचना, सभी बड़े छोटे बड़े अंडों की संरचना एक सी होती है। प्रत्येक अंडे के बाहर एक कठोर आवरण होता है, इसका रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, सभी बड़े छोटे अंडों की संरचना एक सी होती है। प्रत्येक अंडे के बाहर एक कठोर आवरण होता है जो इसका क्या कर रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, हम अंडे देखते हैं ना, उसके बाहर क्या होता है, एक आवरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं। इस रक्षा कवच में ऑक्सीजन जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस रक्षा कवच या खोल के भीतर अंडे का सफ़ेद भाग तथा उसके भीतर अंडे का पीला भाग या अंड मध्य मौजूद रहता है। हम अंडे देखते हैं, क्या होते हैं, उस पर एक कठोर आवरण होता है, वह क्या होता है, रक्षा कवच होता है और उस आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र कौन से क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर तक ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, और हम अंडे के अंदर देखते हैं कि क्या देखते हैं, सफ़ेद भाग तथा उसके अंडे का पीला भाग भी होता है, जिसे में क्या होता है, अंड मध्य मौजूद रहता है। पीले भाग के बगल में शिशु का विकास होता है। जो अंडे का पीला भाग होता है, अंडे के अंदर का जो पीला भाग होता है, वहाँ पे क्या, उसके बगल में शिशु का विकास होता है। शिशु इस पीले भाग का उपयोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, करते हैं। अंडा देने के लगभग 20 दिनों में शिशु पक्षी इसके भीतर अच्छी तरह विकसित हो जाता है। इसके बाद शिशु पक्षी अंडे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अंडा देने कितने दिनों बाद, 20 दिनों बाद शिशु का शरीर विकसित हो जाता है और इसके बाद शिशु पक्षी अंडे देने से बाहर निकल आते हैं।